आज मैं आप लोगों के सामने अपने चैनल इंजीनियर के सिंह एंड एसोसिएट के तरफ से आप सभी दोस्तों को मैं अभिवादन करता हूं। आपको मैं एक इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि मेरे चैनल इंजीनियर के सिंह एंड एसोसिएट के 3 डिवीजन हैं। पहला डिवीजन टनलिंग, जिसके ऊपर हमारे बहुत सारे वीडियो आप तक पहुंच चुका है। दूसरा डिवीजन है आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग और बिल्डिंग इंजीनियरिंग, और तीसरा डिवीजन है रोड इंजीनियरिंग। तो आज मैं अपने दूसरे डिवीजन आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग के तरफ से वीडियो आप सबको प्रस्तुत कर रहा हूं। ये वीडियो आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग यानी भारतीय वास्तुकला के संबंध में होगा। भारतीय वास्तुकला क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, वास्तु का मीनिंग क्या है, हम इस पर प्रकाश डालेंगे। वास्तु से रिलेटेड सारे इश्यू पर वीडियो बनाने के बाद मैं वास्तु के अनुसार बिल्डिंग प्लानिंग करना आप लोगों के सामने सिखाऊंगा और प्रस्तुत करूंगा। तो वास्तु, आज हमारा इंडियन वैदिक वास्तु जो है आज का आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है। हमारा वैदिक वास्तु जो था, इंडियन वैदिक वास्तु जो था, बहुत ही एनालिटिकल है, बहुत ही पुराना है। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। वास्तु शब्द का अर्थ संस्कृत में आवास होता है और यह शब्द वस धातु से निकला है। इसका मतलब रहने या वास करने के अर्थ से रहने या वास करने और रहने के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। आम बोलचाल की भाषा में रहने की जगह यानी घर को ही वास्तु कहा जाता है। और इससे संबंधित शास्त्र को वास्तुशास्त्र या वास्तु विज्ञान कहते हैं। प्रसिद्ध शिल्पी मय नामक असुर ने भी वास्तु का अर्थ जीवों के रहने या अन्य इस्तेमाल करने वाली जगह से लिया है। एक दूसरे ग्रंथ अमरकोश में भी वास्तु को लोगों के रहने की जगह अर्थात घर बताया गया है। इस प्रकार वास्तु का आशय रहने और अन्य उपयोग में लाए जाने वाले भवनों से है। इसका मतलब यह हुआ कि भवनों यानी गृह के निर्माण और उसके आंतरिक व्यवस्था को ही वास्तुशास्त्र या वास्तु विज्ञान कहा जाता है। जिस प्रकार इस संसार के निर्माण के लिए 5 मूल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जिम्मेवार है, यानी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर इस संसार का निर्माण हुआ है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर रहने वाले जीव, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो, उनके भी शरीर का निर्माण इन्हीं 5 तत्वों से हुआ है। ठीक उसी तरह से इस संसार को संचालित करने वाले 5 ही देवता है, जैसे यानी शिव, विष्णु, गणेश, दुर्गा और सूर्य। ये पंचदेव कहे जाते हैं और यही 5 देवता पूरे इस संसार का संचालन करते हैं। ये हमारी वैदिक मान्यता है। हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म इस बात को मानता है। प्रकृति सर्वशक्तिमान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के डेट में जैसे जो कोरोना नामक महामारी आई है, ये प्रकृति के साथ एक लड़ाई है जिसके आगे सारा संसार नतमस्तक हो गया है। तो जब भी प्रकृति के साथ मनुष्य ने टकराने की कोशिश किया है, तब विनाशक स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो इस प्रकृति के शक्तियों के हिसाब से अगर हम अपने रहने के स्थान का निर्माण करते हैं तो प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य हो जाएगा और हमारा जीवन
सुखमय होगा। जो हम चाहते हैं वो हमें मिलेगा। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने भी अपनी पुस्तक विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र में लिखा है, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति श्लोकश्च भवेद ध्रुवम शिल्प शास्त्रम परिज्ञाना नैत्यपि सूरताम वर्जितः। अर्थात शिल्प शास्त्र यानी वास्तु विज्ञान के ज्ञान से मनुष्य मात्र को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि यदि मनुष्य के रहने के स्थान यानी घर को प्रकृति के नियमों के साथ सामंजस्य बैठाकर बनाया जाए तो उसे जीवन के हर सुख सुविधा प्राप्त होगा। वास्तु जो है मनुष्य के जीवन से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। वास्तु के अगर पूर्ण रूप से वास्तु के नियमों का पालन करके हम घर का निर्माण करते हैं तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति को धन, संपत्ति, स्वास्थ्य और आनंददायक जीवन प्राप्त होता है। वास्तु का उद्गम कैसे हुआ, वास्तु है कहां से आया, इसके बारे में थोड़ा हम आपको बता दें। सनातन और वैदिक सभ्यताओं में सभी सत्य और शाश्वत विद्याओं का मूल स्रोत वेदों को ही माना गया है। उन विद्याओं के श्रेणी में ज्योतिष भी एक विज्ञान है और वास्तु शास्त्र ज्योतिष विज्ञान का ही एक अंग है। इस प्रकार जब आदिम युग का मानव जंगलों में रहता था, उसी समय उस युग के आदिम मानव ने अपने रहने के लिए आवास का निर्माण किया होगा और उस आवासीय स्थान या संरचना को अच्छा से अच्छा और सुखप्रद बनाने के लिए प्रयत्न किया होगा और जिस प्रयत्न के द्वारा उसने यह सकारात्मक परिणाम प्राप्त किया होगा, उस प्रयत्न को लिपिबद्ध करके रख लिया होगा और बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद ग्रंथ का रूप ले लिया और ये विश्वास किया जाता है कि वही जो लिपिबद्ध प्रयत्न जो किया था आदि मनुष्य ने उसको वेदों में सम्मिलित कर लिया गया होगा और उन नियमों को जो आदिम मनुष्य युग के मनुष्य के द्वारा मनुष्य के द्वारा अनुभव के रूप में प्राप्त किया गया था, उसको वास्तु का शास्त्र का नाम दिया गया होगा। इस प्रकार यहाँ यह सिद्ध होता है कि वास्तु शास्त्र का उद्गम वैदिक काल से ही है। इस व्याख्या से यह भी पता चलता है कि वास्तु शास्त्र का संबंध धर्म और ज्योतिष शास्त्र से भी है। दूसरे धर्मों में भी, दूसरे देशों में भी वास्तु की उपस्थिति है। जैसे चीनी सभ्यता के अनुसार चीनी सभ्यता के लोग वास्तु को फेंग शुई कहते हैं। उसी तरफ से फिलीपाइन के वास्तु को ताम लोग कहते हैं। जापान के वास्तु को कंजली या हीरा गना कहा जाता है। कोरिया में हंगुल या हंजिया, थाईलैंड में हुंग जुई कहते हैं, वियतनाम में फुंग थुई कहते हैं। तो इस प्रकार ऐसी बात नहीं है कि केवल ये हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ही है। वास्तु शास्त्र हर धर्म में, हर देश के लोगों के साथ है और हर धर्म के लोगों ने अपने धर्म के अनुसार अपनी शुभता को प्राप्त करने के लिए वास्तु का अनुसरण किया है। जैसे क्रिश्चियन धर्म के अनुयायी लोगों का जो वास्तु शास्त्र है उसका नाम आर्किटेक्चर है, जो आज हमारे देश में भी प्रचलित है। इस बारे में मैं एक बात बताऊं कि जब से अंग्रेजों का आगमन इस देश में हुआ तो उन लोगों ने भारतीय सभ्यता को समाप्त करने की बहुत कोशिश की। इसके लिए 1800 कुछ ईस्वी में जो है एक सर्वे कराया गया अंग्रेजों के तरफ से। उस पर पाया गया कि हिंदुस्तान के दक्षिणी हिस्से के लोग 99% लिटरेट हैं, उत्तरी हिस्से के लोग 85% लिटरेट है। उस तरह से पश्चिमी हिस्से के लोग भी 90% लिटरेट है और पूर्वी
तथा नॉर्थ ईस्ट उत्तरी पूर्वी हिस्से के लोग जो है उतने ये इनकी लिटरेसी जो है ये लिमिटेड अप टू 70 to 75%। उस समय गुरु शिष्य प्रथा के द्वारा शिक्षा दी जाती थी, जिसमें हर विद्याओं की चर्चा की जाती थी और शिष्य को हर चीज सिखलाया जाता था। लेकिन अंग्रेजों ने गुरु शिष्य प्रथा के गुरु शिष्य प्रथा के द्वारा शिक्षा देने के तरीके को उन लोगों ने ध्वंस कर दिया और अपनी शिक्षा नीति को यहाँ पर लागू किया, जिसका नतीजा है कि हमारा वास्तु शास्त्र जो है करीब 200 सालों से बिल्कुल समाप्त हो गया था। आजादी के बाद 1970 के बाद से वास्तु के ऊपर फिर से लोगों की जागरूकता आई है और आज के डेट में 99% लोग अपना घर का प्लानिंग जो करते हैं तो वास्तु के हिसाब से करवाना करते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट उनको अनुभव हो रहा है। तो ये तो रहा भारतीय वास्तुशास्त्र भारत के प्राचीनतम विद्याओं में से एक है, हम इसे कभी नकार नहीं सकते हैं। और वास्तुशास्त्र में नकारात्मक ऊर्जाओं को संयोजित कर प्रकृति के नकारात्मक ऊर्जाओं को संयोजित कर संकलित कर मनुष्य के जीवन के साथ उसको रिलेट कर ऐसे सजाया जाता है कि वो नकारात्मक का समाप्त हो जाए और उसको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति हो। वास्तुशास्त्र का उपयोग भूमि खरीदने वहां पर मौजूद ऊर्जाओं को अनुकूल बनाने के लिए किया जाता है, जिससे निश्चित तौर पर उस स्थान की नकारात्मकता बाधित होती है और मानव को उन्नति हासिल होती है। भारतीय वास्तुशास्त्र की प्राचीनता के बारे में पहले ही बता चुका हूं, लेकिन इसकी शुरुआत ईसा पूर्व 600 से 300 वर्ष पहले हुई थी। इस प्रकार रामायण, महाभारत, अथर्ववेद जैसे पौराणिक ग्रंथों में भी वास्तुशास्त्र का उल्लेख मिलता है। अब मैं यहाँ बताऊं कि वास्तुशास्त्र के कुछ सिद्धांत हैं जिसको मानकर ही हम वास्तुशास्त्र के ऊपर अपने रहने के स्थान की प्लानिंग करते हैं। प्राचीन काल में जितने भी इमारत, भवन, मंदिर या अन्य स्थल बनाए जाते थे वे सभी वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के अनुकूल होते थे। पौराणिक ग्रंथों और दस्तावेजों के अनुसार वास्तुशास्त्र 17 मुनियों और ऋषियों के ज्ञान और अनुभव का मिला जुला स्वरूप है, जिसके 3 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत भोगद्यम। इस सिद्धांत के अनुसार जिस परिसर में वास्तु का उपयोग करना है वह परिसर स्वयं आपका अपना होना चाहिए, जिसमें आप अपने मन के हिसाब, अपने इच्छा के हिसाब से आप कोई भी संरचना, घर या कोई भी बिजनेस हाउस या कुछ भी यह अपना सके। दूसरा सिद्धांत है सुख प्रदर्शन। इस सिद्धांत के अनुसार उस स्थान पर बनने वाले आवास या संरचना को देखने में सुंदर और उत्तम साज सज्जा वाला होना चाहिए। तीसरा है सुख प्रदाता। इस सिद्धांत के अनुसार वास्तुशास्त्र के नियमों के हिसाब से बना आवास या संरचना हर तरह से मनुष्य को सुख प्रदान करे। वास्तुशास्त्र की में दिशाओं का बहुत बड़ा महत्व है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से 8 दिशाएं हैं। इन दिशाओं का अलग अलग महत्व है। जैसे पूर्व दिशा, इस दिशा में रोज सूर्य का उदय होता है और इस दिशा के राजा, इस दिशा के देवता इंद्र हैं। पश्चिम दिशा, इस दिशा में सूर्य अस्त होते हैं और इस दिशा के देवता वरुण देव हैं। उत्तर दिशा, इस दिशा के देवता धन के देवता कुबेर हैं। दक्षिण दिशा, इस दिशा के देवता यम देव को माना जाता है। उत्तर पूर्व, ईशान कोण, यह दिशा अत्यंत पवित्र होता है और इस दिशा के देवता स्वयं भगवान शिव शंकर महादेव हैं। उत्तर पश्चिम दिशा, इस दिशा को वायव्य कोण कहा जाता है
और इस दिशा के देवता वरुण देव को माना जाता है। दक्षिण पश्चिम दिशा, इस दिशा को नैऋत्य कोण कहते हैं। दक्षिण पूर्व दिशा, इस दिशा को आग्नेय कोण कहा जाता है और इस दिशा के देवता अग्निदेव को माना जाता है। जब घर बनाने की योजना की जाती है तो उस समय इन 8 दिशाओं को ध्यान में रखना अति आवश्यक होता है। अब इस संबंध में मैं आपको वास्तु चार्ट आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हाँ, तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको वास्तु चार्ट यहाँ पर दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, साउथ ईस्ट कॉर्नर, साउथ वेस्ट कॉर्नर और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। इन हर दिशाओं का भी जो मैंने आपको सामने बताया, हर दिशाओं के अलग अलग देवता हैं। उसी तरह से किसी भी भूखंड का, किसी भी जमीन के प्लॉट को आप जो परचेज करते हैं तो उसके चारों तरफ 32 देवताओं का वास होता है और इन्हीं देवताओं को कंसीडर करके अपने गणना में लेकर के हम बिल्डिंग का प्लानिंग करते हैं। कहाँ पर क्या रहना चाहिए, बेडरूम किधर होना चाहिए, टॉयलेट किधर होना चाहिए, डाइनिंग रूम किधर होना चाहिए, ड्राइंग रूम किधर होना चाहिए, ये सारा चीज इसी के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है और निश्चित किया जाता है कहाँ पर क्या होना चाहिए। तो आइए इसमें हम शुरू करते हैं नॉर्थ ईस्ट से। इसको 1 नंबर का स्थान प्राप्त है वास्तुशास्त्र के हिसाब से और यहाँ पर भगवान शिव शंकर महादेव का वास होता है। 2 नंबर में जो है, कहाँ गया, एक नंबर में ईश्वर का वास है, 2 नंबर में परिजन्य का वास है, 3 नंबर में जयंत का वास है, 4 नंबर में इंद्र का वास है, 5 नंबर में सूर्य का वास है, 6 नंबर में शक्ति का वास है, 7 नंबर में वृष का वास है, 8 नंबर में आकाश का वास है और 9 नंबर में अग्नि का, यानी साउथ ईस्ट में अग्निदेव रहते हैं। आगे बढ़िए। 10 नंबर में कुशाण का वास है, 11 नंबर में विधाता का वास है और 12 में गृह रक्षक का वास है, 13 नंबर में यम का वास है, 14 नंबर में गंधर्व का वास है, उस तरह से 15 नंबर में भृंगराज का वास है, 16 नंबर में मृग का वास है और 17 नंबर में प्रीत का वास है। यानी साउथ वेस्ट का कॉर्नर जो होता है वो वहां पर हमारे पूर्वजों का वास होता है, तो उसको सही नहीं मानते हैं। यानी ये जो कॉर्नर है यहाँ पर नेगेटिव एनर्जियों का वास होता है। अब जिससे भी प्लानिंग करेंगे तो उसका, अगर हम यहाँ पर कोई गलती कर दिए हैं, कुछ बना दिए हैं, तो उसका रेमेडी क्या होगा ये हम बाद में बताएंगे। उस तरह से आगे बढ़िए। 18 नंबर में द्वारिका का वास है, 19 नंबर में सुग्रीव का वास है, 20 नवंबर में कुसुमदंत का वास है, 21 नंबर में जलाधिपति का वास है, 22 नंबर में असुर यानी राक्षसों का वास होता है और 23 नंबर में शोष का वास है, 24 नंबर में पाप का वास होता है, 25 नंबर में वायु का वास है, यानी यहाँ पर रोग व्याधियों का वास होता है। फिर आगे बढ़िए। उत्तर की तरफ अब चल रहे हैं, नॉर्थ की तरफ। 26 नंबर में नाग का वास होता है, 27 नंबर में मुख्य का वास है,
28 नंबर में वल्लाट का वास है, 29 नंबर में सोम का वास है, 30 नंबर में सर्प का वास है और 31 नंबर में अदिति का वास है और 32 नंबर में दिति का वास है। इस प्रकार ये सारे देवता यहाँ पर चारों तरफ उनको स्थान दिया गया है। बीच वाले पोर्शन में यानी नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पर रुद्र दक्ष और यहाँ पर रुद्र का वास है। यहाँ पर पृथ्वीधर का वास है, यहाँ आप का वास है, अप्पा का वास है, अप्पावत का वास है, यहाँ आर्यम का वास है, यहाँ सविता का वास है, यहाँ सविंद्र का वास है। इस तरह से यहाँ इंद्र का वास है, इंद्रजय का वास है, यहाँ मित्र का वास है, यहाँ रुद्रजय का और यहाँ पर रुद्र का और बीच में जो है ब्रह्म का वास होता है। पुराने समय में आज से करीब 50 साल पहले के घर आप देखेंगे तो बीच में जगह छोड़ा जाता था खाली, यहाँ से ओपन टू स्काई देखा जा सकता था। यही मान्यता यही थी कि ये डायरेक्ट ब्रह्म के साथ में इस स्थान का लिंक होता है और देवता जो है यहाँ पर वास करते हैं। ईश्वर यहाँ वास करते हैं। वहां पर पूजा किया जाता था, तुलसी दल लगाया जाता था, तुलसी के पौधे लगाए जाते थे और यहाँ पर झंडे फहराए जाते थे देवताओं के नाम से। तो इसके ऊपर ही हमारा सारा प्लानिंग होगा फ्यूचर में जो भी हम करेंगे। तो आज दोस्तों, आज मैं यहाँ तक आप लोगों को बताया। इसके आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को वास्तु पुरुष के बारे में बताऊंगा। वास्तु पुरुष है कौन, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनका रोल, वास्तु पुरुष का वास्तु शास्त्र में क्या फंक्शन है, क्या रोल है, ये मैं बताऊंगा। आप लोगों के सामने वीडियो में प्रस्तुत करूंगा और 2 या 3 वीडियो बनाने के बाद मैं सीधा आपको ले चलूंगा भूखंड वास्तु के ऊपर। यानी जमीन खरीदना है तो आपको कैसे खरीदना होगा, कैसा जमीन लेना होगा। उसके बाद मैं आप लोगों को प्लानिंग करके बताऊंगा। बिल्डिंग का प्लानिंग करना है तो हम कहाँ क्या रखें, किस तरह से उसका प्लानिंग करें कि हमें वास्तु सम्मत बिल्डिंग मिले ताकि हमारे जीवन की सुख सुविधाएं हमारे साथ मिले। आजकल जमीन की कमी शहरों में, बड़े शहरों में काफी है। कम जमीन में ही लोग सब कुछ करना चाहते हैं, तो उसका भी उपाय यहाँ पर वास्तु शास्त्र के हिसाब से किया जा सकता है। अगर कोई गलती हो गई है कंस्ट्रक्शन करने में, जो वास्तु डिफॉल्टर है उसका करेक्शन भी रेमेडियल वास्तु के अंतर्गत किया जाता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं और अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप मुझे विदा दें। नमस्कार। हाँ तो